नमस्कार भाई दोस्तों। जो भी किया है भगवंत मान साहब आपने एक सिख होते हुए बहुत ही शर्मनाक किया है आपने और आपकी सरकार ने। जो किया है ना बंदी सिंगों वाले मामले में, अमृतपाल वाले मामले में जो किया है अभी पूरी संगत के साथ, बहुत ही शर्मनाक है वो। सिंह तो नहीं हो आप, लेकिन सिख तो हो ना। सिख तो हो, पगड़ीधारी सिख हो ना। सिंह तो नहीं हो आप, ये सबको पता है। लेकिन ये सब होते हुए भी आपने जो किया बहुत ही शर्मनाक, मानवता के नाते बहुत ही शर्मनाक। मानवता के नाते से याद आया भाई, सबसे पहले आज आपको एक बात बताना चाहेंगे, वो भी आपको पूरी डिटेल बताएंगे अमृतपाल वाले बंदी सिंह वाले मामले में जो किया है भगवंत मान साहब ने। उससे पहले इंसानियत के नाते, मानवता के नाते कहेंगे, वीडियो को शेयर क्यों करना, पहले पूरी बात को सुनना। उत्तराखंड की टनल के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं पिछले 8 दिनों से। पिछले 8 दिनों से सरकार नाकाम है। हो सकता है वहां कांग्रेस की सरकार होगी, आम आदमी पार्टी या किसी और की सरकार होगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन 40 जानें उसके अंदर फंसी हुई हैं। मजदूर की जान क्या कोई जान नहीं होती? वो इंसान नहीं है क्या? या तो ये कह दो वो इंसान नहीं है। एक इंसानियत तो होने के नाते प्रधानमंत्री साहब आपसे अपील है, आप मैच देखने तो जाओगे आज। मैच तो आप देखने जाओगे क्योंकि मैच बहुत जरूरी होता है। मैच जरूरी है। वो 40 जाने हैं, चली जाएंगे, उनके नाम पर राजनीति कर लेंगे। यही सब चाह रहे हो ना आप? अगर आप चाहो, हमारे पास क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं है क्या कि हम उन 40 मजदूरों को नहीं निकाल सकते? वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, सेना भी है, सब कुछ है। चाहे तो उनको आध घंटे के अंदर निकाल सकते थे, लेकिन 8 दिनों से वो उसके अंदर फंसे हुए हैं ना। तो एक बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत शर्मनाक। और देश के प्रधानमंत्री के लिए शर्मनाक है ये। अगर फिर भी मैच देखने के लिए जा रहा है, जाओ, एक बात और कहते हैं हम, अपने दिल से दुआ आइए, अगर ये पनौती मैच देखने जाएगा तो इंडिया मैच हारेगा। हालांकि एक इंडियन होने के नाते हम नहीं चाहते कि हमारा देश कभी हारे फाइनल के अंदर, लेकिन हारेगा ये पनौती मैच देखने जाएगा तो। इतना दुख आ रहा है कि पिछले 8 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं और उनकी जान दिखाई नहीं दे रही। ये वो बंदा है जो कह रहा था 750 किसान शहीद हो गए, क्या कौन सा मेरे लिए मर गए, वो यही बोला था ना। तो ये 40 मजदूर भी मरे, कौन सा इसके लिए मरे? इसके घर के बाहर जाए तब कोई मरे, तब मानेगा ये कि मेरे लिए मरे हैं। अगर वो 11 के 11 खिलाड़ी वहां ग्राउंड के अंदर कोई मर जाएगा तो वो आपके लिए मरेगा वो। हालांकि हम ऐसी बातें बोलना नहीं चाहते, लेकिन ऐसी बातें बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। मजबूर कर रहा है आदमी, मजबूर। एक संवैधानिक पद के ऊपर होते हुए अगर ये अब भी मैच देखने जाएगा ना, तो इससे घटिया इंसान हम नहीं मानेंगे कहीं पर होगा, कहीं नहीं होगा। अब सुनिए भगवंत मान साहब, आप तो उससे भी 4 कदम आगे हो, उनसे भी 4 कदम आगे। एक जो बीजेपी ना, बीजेपी से 4 कदम आगे है आम आदमी पार्टी। जुल्लूपुर खेड़ा गांव जानते हो वैसे भी? नहीं जानते ना तो एक सवा महीने तक एक एपिसोड चला था जुल्लूपुर खेड़ा के नाम से, 18 मार्च और 23 अप्रैल तक। वो पूरी गोदी मीडिया ने चलाया था। गोदी मीडिया तुम तो जानते हो जुल्लूपुर खेड़ा किसका गांव है? अमृतपाल सिंह का गांव होगा। वहां से संगत निकलनी थी अकाल तख्त साहिब पर अरदास करने के लिए। भाई जो अपने बंदी सिंह हैं या डिब्रूगढ़ के अंदर जो सिंह बंद हैं, उनके लिए अरदास करने के लिए संगत जाना चाह रही थी। क्या किया भगवंत मान साहब? बोल दो पंजाब पुलिस आपके अंडर में नहीं आती। पंजाब पुलिस को लोगों के घर घर के आग सामने लगा दिया कि ये जा ना सके अकाल तख्त साहिब। भाई सिख मतलब आप अपनी अरदास करने के भी नहीं जा सकते? इतनी मतलब कि वो, इतनी जलन, कमाल है यार। वो बोल रहे थे कि हम बंदी सिंहों के लिए और जो बाकी सिंह हमारे जेलों के अंदर उनके लिए अरदास करना चाहते। अरदास भी नहीं कर सकता बंदा। कट करना तो ये बात अलग है कि पूरे पंजाब के अंदर बैन लगा रखा है कि कोई भी अमृतपाल का कहीं पर नाम नहीं लेगा। बैन अगर आपको ना पता हो तो पूछ कर देख लो पंजाब की मीडिया से, क्या हालत कर रखी है पंजाब की सोशल मीडिया की। लेके देखो, देखा अमृतपाल का नाम, अगले दिन चैनल बंद मिलता है उसका, अगले दिन ही चैनल बंद। बहुत ही एक शर्मनाक वाकया चल रहा है इस देश के अंदर, ये बहुत ही शर्मनाक। मैं अब ये कह रहा हूँ, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं चल रही हैं देश के अंदर। होगा क्या इस देश का? अरदास भी नहीं कर सकते, संगत इकट्ठा भी नहीं हो सकती, 4 भाई बैठ के अपनी बात भी नहीं कर सकते, फिर क्या करें भाई? तुम्हारे गुणगान गाएं? भगवंत मान एक भंडेला ये करता है भाई, बहुत अच्छा है तो भंडेला ही। बुरा मत मानना भगवंत मान साहब, भांड भंडेला बोलिया जाता है हमारे यहाँ। जो ये गाने बजाने वाले होते हैं ना, इनको भांड भंडेला बोलिया जाता है हरियाणा के अंदर। नहीं पता हो तो बताते अपनी भाषा के अंदर, कहीं ये बोल दे कि मेरे को गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। भांड भंडेले हो आप, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। आपने वही भांडगिरी दिखा दी, अपनी दिखा दी। ठीक है, बोल रहा था बाबा राजा राज सिंह, है तो ये बुच्चड़ी, है तो बुच्चड़ी, हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी जनता ही बोल रही है। कहीं खाम खाम कोई शर होकर बैठ जाए। एक बार हो गई थी, पंजाब पुलिस शर हो गई थी, रिपोर्ट लगा दी थी मेरी भी भाई। लेकिन अब मेरे सर में तो ना भाई ये भांड भंडोला है। मैं नहीं कहता पुलिस वाले को क्या गलती, भाई उनको तो अपनी नौकरी करनी है, अपनी नौकरी बचानी है, तो उनको तो करना पड़ेगा। पुलिस अपने आप से चली गई क्या किसी को गिरफ्तार करने के लिए? अपने आप से गई थी पुलिस गिरफ्तार करने किसी को? तो लूपुर खेड़ा गाँव में लोगों संगत को गिरफ्तार करने के लिए नहीं गई ना। भेजी तो भगवंत मान साहब आपने ही है। मना करोगे तो 1000 बार मना कर देना, भेजी आपने है। भाई बंदी सिंह वगैरह आए के लिए अरदास भी नहीं कर सकते। जो बाकी डिब्रूगढ़ जेल के अंदर सिंह बंद है उनके लिए अरदास नहीं कर सकते। अमृतपाल का कहीं पर नाम नहीं लिया जाएगा।
पूरे पंजाब के अंदर आपका रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, ये भगवंत मान का लगाया। अगर नहीं पता हो तो पंजाब वालों कान खोल के सुन लो, ये भगवंत मान का लगाया हुआ रिस्ट्रिक्शन है कि अमृतपाल का कोई कहीं पर नाम नहीं लेगा। क्या किया था भाई अमृतपाल ने? कोई बलात्कार किए थे, चोरी की थी, डकैती की थी, कहीं डाका डाला, कोई मर्डर कर रखा है क्या उसने? किसी का मर्डर कर दिया था। अब हालत क्या है, दो सगे भाई नशे की चपेट में आकर ज्यादा नशे के ओवरडोज के कारण आकर मर गए। भगवंत मान साहब आप लो ना इसकी जिम्मेवारी, लो जिम्मेवारी कि हाँ वो मेरे कारण मरे हैं। वो नशा ही तो छुड़वा रहा था बच्चों का, नशा छुड़वा रहा था ना, उसको उठाकर डिब्रूगढ़ जेल में, फिर आप नशे छुड़वा दो। ये क्या नशे छुड़वाएगा यार, ये तो खुद दारू पी के गुरुद्वारा साहिब में चला जाता है, ये नशे छुड़वाएगा क्या किसी के? ये नशे छुड़वा देगा? रहेगा मटेले का बंडेला ही रहेगा भाई। एक मतलब एक ने तो वो एक दो नाचनिया गानिया था, कॉमेडियन था, पूरा देश ही बर्बाद कर दिया था। एक ये कॉमेडियन है जो पंजाब देश को बर्बाद करेगा, ये कॉमेडियन करेगा। ठीक है, हमारे पास मुख्यमंत्री है, वो काम दाम कुछ नहीं करता, वो उसको हरियाणवी भाषा भी नहीं आती, खट्टर साहब को कुछ भी नहीं आता, लेकिन कम से कम वो नशे करके एंड बैंड, वो बगैर नशे के एंड बैंड बोल सकता है, लेकिन वो नशे तो नहीं करता ना। वो किसी को ये तो नहीं कहता ना नशे करो। ये तो भाई सरेआम दिखा रहा है भाई, मुख्यमंत्री नशे में टल्ली होगा चल रहा था, करो नशा, अच्छी चीज होगी है। दारू के नए नए ठेके खोल रहा है पंजाब के अंदर, नशे के कारोबारियों के साथ। क्यों? मोटा पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है। जो साइकिल पर घूमता था वो आज हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, तो फिर वो क्या भला करेगा किसी का? अरदास नहीं कर सकते, संगत इकट्ठा नहीं हो सकती, कोई काम की बात नहीं कर सकता। हाँ, इसके गुण गाओ भाई, भाई हमारे पास एक बंडेला है, बहुत अच्छा है, वो इतने अच्छे अच्छे काम करता है, पहले साइकिल पर था अब हेलीकॉप्टर में है। देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इस बंदे को। शर्म हो थोड़ी बहुत, भगवंत मान साहब आपको ही कह रहे हैं हम, थोड़ी बहुत शर्म हो तो सोच लो पंजाब के बारे में। ये लोग, आप कुर्सी के अंदर ना फेविकोल लगाओ और उसके ऊपर बैठ जाओ, कुर्सी के चिपक जाना, बिल्कुल परमानेंट मुख्यमंत्री रहो पंजाब के, लेकिन कम से कम दो चार काम तो कर सकते हो। ये बंदिशिंग वगैरह आएगा कर सकते हो। जो एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ जेल के अंदर नाजायज बंद किया हुआ है, वो वापस पंजाब में आ सकते हैं। आपकी सरकार के पास कोई भी सबूत नहीं है, नहीं पता हो तो कोई भी सबूत नहीं है। और एक, हाँ एक अपील, प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो ना आज, तो उससे पहले ना उन 40 मजदूरों को निकलवा दो, उनको निकलवा दो। कहीं बाद में आप मोर की तरह आंसू बहाओगे, ये 40 भाइयों की जान, फिर उसके ऊपर राजनीति मत करना, फिर राजनीति मत करना। मेरे इस गंदी राजनीति नीति से दिक्कत है हमारे को। जो एक गंदी राजनीति होती है ना, लोगों की लाश के ऊपर राजनीति करना, किसी का जवान बेटा जाएगा, किसी का भाई जाएगा, किसी का पति जाएगा, और उसके ऊपर राजनीति करते हैं ये गंदे लोग, उसके ऊपर राजनीति करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी से ही। क्यों नहीं कर सकते क्या? और दूसरे नहीं कर सकते क्या? दूसरी पार्टियां, अगर चाहे विपक्ष भी क्यों ना हो, लो मदद सेना से कि भाई निकाल लो उनको, मजदूर को। 8 दिन हो गया यार, कमाल है यार। वो जानने जानने नहीं है क्या? वो 40 जानने। इंसानियत कहीं बची नहीं है, इस राजनीति के चक्रों में इंसानियत खत्म हो चुकी है। अरदास करो सभी भाई, अरदास करो, विनती करो, जो अपने बंदी सिंह हैं वो रिहा हों, जो अपने डिब्रूगढ़ जेल में हैं या और जेलों के अंदर जितने भी सिंह बंद हैं वो जल्द से जल्द बाहर आए, ताकि इस पंजाब की तस्वीर बदल सके। वो लोग राजनीति नहीं करना चाहते, भगवंत मान साहब इतने मटर, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो बगैर इलेक्शन लड़े ही तुम्हारी कुर्सी को हिला देते हैं। कमाल तो ये है यार, इनकी कुर्सी हिलती है नहीं है ना। अगर चलो चैलेंज करता हूं आज एक मैं पूरे पंजाब की सरकार को, एक बार जत्थेदार भाई जगतार सिंह हवारा को बाहर निकाल के दिखा दो। भले वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जत्थेदार साहब, लेकिन एक बार उसको बाहर ही निकाल दो और फिर गलत काम करके दिखा दो पंजाब के अंदर। हिम्मत हो तो किसी के अंदर, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। जब तक जत्थेदार साहब बाहर होंगे कोई गलत काम कर देगा। ये अपना दिल कह रहा है भाई, हम अपने दिल से ठोक के कह रहे हैं इस बात को। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।